ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 515 एपिसोड से उत्पत्ति की पूरा किताब और निर्गमन की 1 से लेकर 15 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया। 14 और 15 अध्याय में परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हम देख सकता है। इस्राएलियों के बीच में उनको कैसे चला रहा है, उनको कैसे फरो के अधीनता से छुटकारा दे रहा है, कैसे शत्रु से प्रभु परमेश्वर युद्ध कर रहा है, उनको कैसे बचा रहा है, लाल समुद्र से कैसे बाहर लेके आ रहा है। उसके बाद एलीम का अनुभव और मारा का अनुभव से क्या हम सीख सकता था। कुछ आत्मीय पाठ हमको सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम अभी आज से 16 अध्याय की ओर हम जाएंगे। हम जानता है कि पहले से भी मैंने याद दिलाया था, ये एक कोई डिटेल्ड अध्ययन नहीं है। इसी से परमेश्वर ने सुबह हमारा जीवन में कुछ आत्मिक बातें कैसे हमारे जीवन में दे रहा है, उसी के बारे में हम थोड़ा चिंतन करके आगे बढ़ रहा है। ये इसी का उद्देश्य। उधर हम देख सकता है कि एक निर्गमन की किताब 16 अध्याय मन्ना फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, इसराइली लोगों के लिए मन्ना परमेश्वर ने खाने के लिए दे रखा है। इसराइली लोग, हम जानता है कि 15-20 लाख लोग जंगल की ओर आया है, उनको क्या खाएगा क्या पिएगा, ऐसी बहुत सारा समस्या इन लोगों के जीवन में आया होगा। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से, पृथ्वी से नहीं, स्वर्ग से खाने के लिए व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया है। वो भी 15-20 लाख लोग 40 साल खाने का व्यवस्था परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया है। एक दिन भी उसी में कमी नहीं है, घटी नहीं है। रोज उन लोगों को खाने का व्यवस्था परमेश्वर देता है। इसलिए इस अध्याय से हम एक बात समझ सकता है, आई एम यूर प्रोवाइडर। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए देने वाला दादा है। हमारा दादा स्वर्गीय परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उनके भंडार में कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। हमको अच्छी तरफ से ये दुष्ट भरा दुनिया में चलाने के लिए हर एक सावधान परमेश्वर के हाथ में है। ये परमेश्वर इस अध्याय में हमको कहना चाहता है। कितना एक धैर्य की बात है हमारे जीवन में। इस वाइल्डरनेस में, इस मरुस्थल में हम सवार कर रहा है कनान की ओर। उसी टाइम हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या आता है। जब वो समस्या पूरा करने वाला परमेश्वर को, भजन 23 में हम देख सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। नीचे पड़ेगा तो खाने के लिए, पीने के लिए, स्वस्थता, सब कुछ परमेश्वर देता है। एक अंधकार की ताई में हम होके जाता है जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। शत्रुओं के सामने हमारा सिर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। शत्रु कभी भी हमारे ऊपर विजय प्राप्त ना करेगा। हम जानता है कि ये प्रभु हमारे अनुग्रह की ओर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आखिरी में हम परमेश्वर का भवन में पहुंचाएंगे। ऐसी चीज़ों का एक विवरण है, इस्राएली लोगों को यात्रा से हम समझ सकता है। इन लोगों को
भरपूरी से खाना, सबको परमेश्वर ने खिलाते हुए 40 साल उसको चलाया है। और हम देख सकते हैं कि लेसन्स रिगार्डिंग गॉड्स प्रोविजन फॉर यू इन द वाइल्डरनेस, हमारे मरुस्थल में परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या प्रावधान करके रखा हुआ है, उसी से कुछ पाठ, कुछ लेसन हम सीखने के लिए जा रहा है अगले दिनों में। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग 16 अध्याय में आगे बढ़ रहा है, उसी टाइम परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का प्रावधान इनके ऊपर था। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्रईम से निकलने के बाद 50 दिन के अंदर, जब तक उसको माउंट सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर का आज्ञा को ना मिला है, तब तक कितना बार इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गया है। हम जानते हैं कि इन लोगों को, ये इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को एक मजाक उठाने का लायक बन गया है। ये कितना एक बहुत बड़ी दुखित बात है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी अवस्था इससे कोई कम नहीं है, हम इससे भी बढ़कर है हमारा अवस्था। हम भी कभी कभी हमारा बातों के द्वारा परमेश्वर को मजाक उठाने वाला लोग बन जाता है, हम बड़बड़ने वाला लोग है, हमेशा हम परमेश्वर के विरुद्ध में बड़बड़ाता है। ये इस्राएली लोग कैसे है, ऐसी हमारा भी अवस्था है। परंतु प्रभु हमको संभालने वाला प्रभु है। सारे की चीज़ हमको देने के लिए स्वर्ग में कोई चीज़ कमी नहीं है। ये बात को इधर हम देख सकता है। आज भी हम भी इस दुनिया से हम भी स्वर्ग की ओर जा रहा है। ये के बीच में हमको संभालने वाला, हमको हाथ पकड़ के चलाने वाला, हमको खिलाने वाला, हमको पिलाने वाला हमारा दादा, ये स्वर्गिक का परमेश्वर है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इस अध्याय को हमको 2 भाग में विभाजित कर सकता है। 1 से लेकर 8वीं पद तक गॉड्स प्रॉमिस टू प्रोवाइड, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक वायदा है, मैं तुमको सब कुछ देने वाला है। तुम्हारा ज़रूरतों के हिसाब से क्या क्या चाहिए वो सब मैं देने वाला है। ये बात को हम सीख सकता है। इससे बड़ी बात क्या है प्रिय भाइयों बहनों, हमको क्या क्या ज़रूरत है वो सब प्रभु जानता है। उसके बाद 9 से लेकर 36 पद तक हम देख सकता है कि गॉड्स प्रोविजन ऑफ मन्ना का परमेश्वर ने एक प्रावधान करके रखा हुआ था स्वर्ग में। ये स्वर्गीय दूधों का भोजन है। ये भोजन खाने से बहुत ताकत मिल जाता है, परमेश्वर की ओर से है। ये हर एक विटामिन, हर एक मिनरल, हर एक कैल्शियम, हर एक प्रोटीन, हर एक चीज़ इसी में मिला हुआ एक बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से हम देख सकता है। कितना बड़ा एक प्रोविजन है परमेश्वर का। इसलिए हम ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा इस दुनिया के जीवन में हमको क्या क्या चाहिए सब परमेश्वर देने वाला है। इसलिए वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस 16 अध्याय का अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमको मदद करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम